फुरकान बच्चा एक आया, बोला रानी आप इधर अंदर चल के आप देख ले बच्ची क्यों रो रही है। जब मैं अंदर आई बच्ची मेरे गले से लगी, मैं इसको चेक इसके साथ गलत हुआ है, ठीक है, सर के किनारे इसकी छुरी रखा हुआ है और ये पूरा कबर खुदा हुआ है। अच्छा। अब ये इंसाफ किया जाए, इस बच्ची के साथ बाप है तो उसको रट काम करने के लिए छोड़ दिया जाए। आज ये बच्ची के साथ है, कल हमारी बच्ची के साथ है। बच्ची कहाँ है? बच्ची पड़ोस में रखे, वो 2 साल की बच्ची, वो बच्ची को मिला, छुरी दिखाइए, वो छुरी लाजमी, वहीं रखो, जहाँ है वहीं रखो, जहाँ था वहीं रखो। ये भाई चूड़ी है बाप, ये बच्चे के, हाँ, तो लिहाजा आप इनको देखें। तो बच्ची को किस तरह से तुम आके देखी जो कबर खोदा हो, किसने बताया तुम्हें? 3-4 लड़की का औरत आई मेरे घर में, बोली रानी भाई जी आप अंदर चलिए जरा गेट खोल के देखिए बच्ची क्यों रो रही है। मैं 3-4 औरतों के साथ जब अंदर आई तो औरतें भी मेरे साथ खड़ी थी, बच्ची लपक के रोने लगी मेरे साथ। जब मैं उसका सवार उतार के चेक की तो उसके साथ बहुत गलत किया हुआ, जगह जगह पे दांत काटा हुआ है। अच्छा। मेरे भाई आए जब बिस्तर डाले तो सामने छुरी रखा हुआ है, तो 2-3 आदमी जो आए साथ में बोला बाजी कबर भी खुदा हुआ है। जब हमने सही से खोदा हमने क्या पता एक बच्चा और उसके अंदर, सही, तो देखा ये बच्ची के नाम का कबर है। आज 12 बजे के बाद ये बच्ची खत्म थी। अच्छा जी, ये तो यादा मोहल्ले के एक आदमी आके कह रहा आप छोड़ दे, वो बाप है। भाई ये बाप कोई अमल कर रहा है, घर पे बैठ के बच्ची है, इसकी वाइफ भी भाग गई यादा है ये कि ये जगह और बच्ची का कबर खोद दिया गया था, बच्ची को दफन यादा करने ये के जगह चक्कर अपने हैंडल में करे, बच्ची को कोई भी माँ बाप नहीं पालेगा, बातें ही में बच्ची ये के तरफ सोशल से वर्क के जरिए आगे खबर न्यूज़ बढ़ाएं आगे। अंसार भाई और अली भाई को गुजारिश है कि इसको या कब्जा करके बैठ जाओ भाई, जब बच्ची का भाई ये बच्ची है माशाल्लाह 2 साल 2.5 साल की बच्ची है। इस बच्ची का बाप ने पूरी तैयारी कर ली थी, कबर वगैरह खोद दिया, छुरी रखा हुआ है जो कि आपने देखा पहले वाले वीडियो में। और बाप को भी जो है ना इनको कैद करके रखा गया है, अभी पुलिस को बुलाया गया है, पुलिस आएगी फिर बाकी कार्रवाई किया जाएगा। पता नहीं पागल हो गया है। मैं उस बार अंदर जब कमरे में गया हूँ तो कमरे में अमलियात के बहुत सारे आयात वगैरह लिखे हुए हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो अमल के चक्कर में आवाज़ का निशाना बना रहे। इससे पहले भी एक केस आया था, लड़के के साथ ज़्यादती करा था तो उनके घर वालों ने मार धर करके उसको छोड़ दिया। लेकिन आज ये अपनी बेटी को अल्लाह के राह में मतलब कुर्बान करने के चक्कर में छुरी वगैरह लेके कबर खोदा, बाकायदा वीडियो में दिखा दिया गया। और अब जो है लोगों ने शोर शराबा बच्चे की हुई तो बच्चे की जगह जगह अंदर जिस्म में चोट भी है, दांत वगैरह काटा हुआ है इसने। तो बच्चे को भाई के 2 घर के पड़ोस में वाले भाई मुनीर भाई ने अपने पास सेव किया हुआ है। बाकी जो कानूनी कार्रवाई के बाद जो भी होगा मामला तो वो देखा जाएगा। इनकी बीवी भी इन्हें छोड़ के जा चुकी है। अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है भाई? बैठे हुए बड़ी बुरी खबर है औरंगी टाउन से। हुआ ये है कि आपने बहुत से ब्लैक मैजिक के वाक़यात सुने होंगे, लेकिन ये जो वाक़या है ये वीडियो के साथ है और प्रूफ के साथ है। और जो साहब ये कर रहे थे उनकी शक्ल एंड में आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमा ली होगी। अच्छा, चक्कर ये है कि ये अपनी 2 साल की बेटी को ज़िबा करने वाले थे और क्या कहते हैं उससे पहले मेरे ख्याल से रेप की भी कोशिश की उन्होंने, दाँत वात भी काटे उसके कुछ जिस्म पे। और उसके बाद ये उसको ज़िबा करने वाले थे। बराबर में ही कमरे में इन्होंने गड्ढा खोद लिया था छोटा सा, जो कि आपने वीडियो में देखा होगा, और वहीं उसको दफनाने वाले थे। तो हुआ ये कि वो किसी महल्ले वाले को शोर शराबा हुआ तो पता चली गया खोदने का हुआ, या बच्ची ने शोर मचाया। वो आंटी भी कह रही हैं कि फिर मुझसे लिपट के रोने लगी, तो किसी ने किसी को बताया। तो ये औरत जो थी खातून, ये वहाँ पहुँच गई। जब ये गई तो इन्होंने देखा कि वो दीवार पे आए थे लिखी हुई और पता नहीं तावीज़ वगैरह और पता नहीं क्या क्या बरामद हुआ है वहाँ से। तो फिलहाल इनको मौके पे पकड़ लिया। और क्या कहते हैं कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नफ्सियाती है, इनको छोड़ दें, तो नहीं माने महल्ले वाले और पुलिस बुला ली। और ये आपके सामने ही है फुटेजेस सारी। तो ये अपनी बेटी को कत्ल करने वाले थे। तो ये जो ब्लैक मैजिक है भाई, अगर कोई करता है या कभी करता हुआ मिल गया तो भाई बैठे हो, जिसको मिल जाओ मसला नहीं है, मुझे नहीं मिलना। वरना ऐसी ऑटो ट्यूनिंग सर्विस के साथ मैं आपकी वो करूँगा ना सर्विस, कि आप सारी ज़िंदगी फ्री में चलेंगे, आपको डीजल डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्लैक मैजिक के बड़े किस्से तुम लोगों ने सुने, आज देख भी लो। ये होता है ब्लैक मैजिक, तो कभी करने की या इसको ट्राई करने की भी नहीं सोचना। और अगर कोई बोलता है ना तो उसको मेरा नंबर दे देना और बोलना इससे करवा लो ब्लैक मैजिक, ये करता है, तो मैं उसकी ऑटो ट्यूनिंग कर दूंगा ब्लैक मैजिक के साथ। तो बहुत बुरी खबर है। और वो बच्ची बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। वरना अगर वो ज़िबा हो जाती तो बस एक चीज़ और कम हो जाती और पता भी नहीं चलता। लेकिन वही कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो ये जो हमारे एंटरटेनमेंट वाले साहब हैं और ये सज्जाद सलीम है और पता नहीं कौन कौन आप लोगों को क्या क्या ब्लैक मैजिक के बारे में बताता रहता है, तो भैया ये है असल ब्लैक मैजिक। देख लो, मरना मारना सब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और ये जो तस्वीर लगी हुई है, जो साहब हैं, जो बाप हैं,
तो ये तो शक्ल से ही मुझे कोई धर्म पगले लग रहे हैं। तो ऐसे ही धर्म पगले ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और लोग इनको पट्टियाँ भी पढ़ा लेते हैं और आसानी से घेर भी लेते हैं। तो वो जो जिन आ रहे हैं, उड़ रहे हैं और जा रहे हैं और बिल्ली और कुत्ता में आ रहे हैं, तो ऐसा कोई कहानी नहीं है। वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के सामने होगी। और फिर सज्जाद सलीम साहब जो हैं और मीटर ट्रीटमेंट साहब, स्टील टाउन का वाक़या उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में मीटर ट्रीटमेंट में सुनाया था सज्जाद सलीम साहब ने। तो मैं खुशखबरी देने वाला हूँ कि किसी भी दिन स्टील टाउन स्कूल का गेम बजने वाला है, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहें। और इंशाल्लाह आज कारसाज की लाइव है, तो आज वो भी करेंगे। और इंशाल्लाह उसके बाद हफ्ते को एक हॉन्टेड कॉम्प्लेक्स है पूरा, अगर दुआ करें इजाज़त मिल जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। अब जिन निकले नहीं निकले, सामने आए नहीं आए, वो अलग बात है, वरना हम रहते लाइव हैं वो तो आप लोग देख ही लेंगे। और बस ये काले जादू वालों के लिए पैगाम है कि भैया सुधर जाओ, वरना जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गए तो उस दिन कहीं के नहीं रहोगे। और दूसरा जो ये फजूल के ज्ञानी बाबा बने हुए हैं और ये जो ब्लैक मैजिकों पे तफसीरें दे रहे हैं, तो भाई ये वीडियो मैं आप लोगों को भी टैग करूंगा, देख लेना। इसको कहते हैं ब्लैक मैजिक सबूतों के साथ। सुनना ना सुनाना, वो तो वो बिला वजह का ड्राना वाली कहानियाँ चल रही हैं और बस जिसकी कहानी जो बिक रही है वो वही सुनाया जा रहा है। बाकी तो गूगल जिंदाबाद है और पता नहीं कितने नॉवेल्स और ड्राउनी कहानियाँ पढ़ी हुई हैं जो लोग देख देख के सुनाते रहते हैं, लेकिन ये असल किस्से हैं, इनसे इबरत ले लो। और अगर काले जादू का कोई सोच रहा है या कभी उसके दिमाग में आए ऐसा, तो कभी नहीं करना भैया। और ज़्यादा ही कोई चुल मच रही हो तो फिर मुझे फ़ोन कर लेना। मिलते हैं, शुक्रिया।